वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का अध्याय 9। तो अध्याय 9 का लोग न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। तो जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 देखने वाले हैं। ठीक है, तो यह आपका 9वां क्वेश्चन है। कहा है कि कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है। कोई टैंक है जो कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है, 12.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक वह जल से भरा हुआ है। ठीक है, फिर कहा है किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। किसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उस जो आपका जो टैंक है उसकी तली में एक सुई पड़ी हुई है, उसको सूक्ष्मदर्शी से जब देखा गया तब यह महसूस हुआ, तब उसकी जो आभासी गहराई नजर आई वह मात्र कितनी नजर आई, 9.4 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि जल का तब अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसी में पूछा है कि बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव से प्रतिस्थापन करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे ले जाना होगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई जो बीकर है, जो आपका टैंक है, उसमें जो 12.5 सेंटीमीटर की गहराई का पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब उसमें सूक्ष्मदर्शी जब देखा गया तो उसकी तली में जो सुई थी वह कहाँ दिखने लगी, 9.4 सेंटीमीटर के ऊपर दिखाई देने लगी। ठीक है, जो यह आभासी गहराई इसकी नापी गई। फिर कहा कि उसका अपवर्तनांक क्या होगा। फिर उसे कहा कि अब उस बीकर में से आप जल निकाल लीजिए, अब उसमें एक अन्य द्रव भरा जाएगा जिसका अपवर्तनांक 1.63 है। तब पूछा गया, फिर उसके बाद हम उसकी तली में पड़ी हुई सुई को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी को हमें कितना ऊपर या कितना नीचे झुकाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो चीजें हमको पता है पहले उसको हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपसे जल का अपवर्तनांक पूछा गया है तो अपवर्तनांक हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब हल करेंगे तो आपको दिया है वास्तविक गहराई, क्या पता है, वास्तविक गहराई। तो वास्तविक गहराई को हम कह देंगे h। यह आपका कितना है, 12.5 सेंटीमीटर। यह तो इसकी वास्तविक गहराई हो गई। अब कहा है कि किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली में पड़ी हुई सुई की जो आभासी गहराई है, तो आभासी गहराई लिख लीजिए यहाँ पर, आभासी गहराई। तो यह आभासी गहराई को हम एच डैश के नाम से लिख देते हैं। ठीक है, तो एच डैश जो हो जाएगा 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि जल का अपवर्तनांक बता दीजिए। तो चलिए जल का अपवर्तनांक बता देते हैं। जल का अपवर्तनांक तो किसके सापेक्ष हम निकालेंगे, वायु के सापेक्ष निकालेंगे। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालेंगे तो हो जाएगा A, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हो जाएगा W बराबर। ठीक है, क्या होगा, वास्तविक गहराई, फार्मूला क्या होता है, वास्तविक गहराई जिसे आप कहेंगे h बटा आभासी गहराई, आभासी गहराई जिसे आप क्या कहेंगे h डैश। ठीक है, तो चलिए वास्तविक गहराई इसकी कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर बटा आभासी गहराई कितना है, 9.4। एक अंक से इस ऊपर भी दशमलव, एक अंक नीचे भी दशमलव, दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 125 बटा 94। तो चलिए 94 से हम 125 में कर देते हैं भाग। तो एक बार हम भाग लेके जाएंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब उसके बाद हम लगा देंगे दशमलव, आ जाएगा 0। तो 9 त्रिक 27 लगभग 3 बार जाएगी, 4 3 12 के 82 लिख का, और 9 त्रिक 27 से 28, यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो उसके बाद हम यह देखेंगे दशमलव का 0 बढ़ा देंगे तो यह हो गया 280, और हम 3 बार लेके गए 282। अगर हम लगभग कितनी बार लेके जा सकते हैं, 3 बार, भाग क्या होगी, चली जाएगी। निकटतम मान हम 1.33 रख देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक आएगा 1.33। कितना आएगा, 1.33। यहाँ पे आप लिख देंगे 1.33। चाहे तो यहाँ लिखना तो लिख दीजिए नीचे कि जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक जो आया है
वह कितना है 1.33। अब आगे भी इसी में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कहा बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव को प्रतिस्थापन करने पर। तो यहाँ पर भी दिया है आपका वायु के सापेक्ष अन्य द्रव दिया, जिसे हम मान लेते हैं एल, ठीक है। वह कितना दे रखा है 1.63। अब क्या किया जाए, जब इस द्रव को हम बदल दे रहे हैं तो जो नया द्रव इसमें डाला जा रहा है उसका अपवर्तनांक 1.63 है, गहराई उसकी वही रहेगी जो वास्तविक गहराई है। तो आपसे पूछा है आभासी गहराई, तो हम मान लेंगे कि माना आभासी गहराई, माना आभासी गहराई, आभासी गहराई को हम मान लेते हैं एच डबल डैश। क्या मान लेते हैं? एच डबल डैश है, ठीक है। तो इसी तरह से लगाएंगे तो हो जाएगा वायु के सापेक्ष अन्य द्रव का जो अपवर्तनांक होगा, वास्तविक गहराई क्या होगा एच, आभासी गहराई क्या होगा एच डबल डैश। वही चीज फार्मूला, वास्तविक गहराई एच और आभासी गहराई क्या होगा, यहाँ पे एच डैश था और यहाँ पे हमने अन्य दूसरी गहराई इसलिए हमने किसको माना, एच डबल डैश को माना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अपवर्तनांक दिया है 1.63 बराबर एच का जो मान है वह 12.5 है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि उसी बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर इस द्रव को भरा जा रहा है ना, तो उसकी ऊंचाई दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगा, लेकिन दोनों का अपवर्तनांक अलग अलग है, जिसकी वजह से आपको आभासी गहराई भी अलग अलग ही मिलेगी। तो यहाँ पर यह हो जाएगा एच डबल डैश का हमको मान निकालना है, ठीक है। एच डबल डैश को इधर करिए तो हो जाएगा 1.63 गुणे एच बराबर हो जाएगा 12.5। हम एच बराबर जब निकालेंगे तो आएगा 12.5 बटा 1.63। अब इसी को हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, 2 अंक पे दशमलव नीचे है, ऊपर एक ही अंक पे है, एक जीरो हमने बना दिया। अब 2 अंक पे नीचे भी दशमलव हो गया, 2 अंक पे ऊपर भी दशमलव हो गया, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। तो एच बराबर आपका आ गया 1250 बटा 163। 163 से हम भाग करेंगे 1250 में, ठीक है। तो जब 1250 में भाग करेंगे तो एक अंक इधर छोड़ देते हैं, एक इधर छोड़ देते हैं, तो अगर 16 से हमको भाग करना है 125 में, ठीक है। तो हम 7 वाले जाएंगे, ठीक है। 112 घटा दीजिए, सॉरी 7 वाले के जाएंगे, गुणा करना पड़ेगा। 7 का 3 गुणा 7 3 21 के 1 हासिल 2 का हो जाएगा, और 7 6 42 2 44 के 4 हासिल 4 का होगा, 7 1 7 4 11 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 9, और यहाँ से हम घटाएंगे तो हो जाएगा 0 1, दशमलव लगाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर 7 बार लेके जाएंगे तो 1141 हमको लिखना पड़ेगा, एक तो हम कम करके लेके जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, और वैसे भी 16 से 96 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 से भाग गुणा करेंगे, 6 3 18 के 8 हासिल 1 का, 6 6 36 1 37 के 7 हासिल 3 का, 6 कम 6 3 9 घटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1, दशमलव लगा 0 बढ़ा लेंगे तो क्या 1120। तो अगर हम 7 बार लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा 1141 चाहिए, लेकिन है 1120, तो एक हम 6 बार ही लेके जाना पड़ेगा। तो यश का जो मान आएगा वह 7.66 आएगा, कितना आएगा 7.66 आएगा, इतना सेंटीमीटर आएगा। और ये यश का मान नहीं बल्कि यश डैश, यश डबल डैश का है, किसका है, यश डबल डैश का है, ठीक है। जो यह नई आभासी ऊंचाई आपकी है जो आएगी वह कितनी आएगी 7.66 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। इसे आप चाहे तो 7.7 भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कहा है कि जो आपका सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना होगा, तो पहले तो आपका जो यहाँ पर यह आभासी गहराई वह 9.4 थी, अब जो आभासी गहराई वह 7.6, यानी आभासी गहराई जो है, जो इसका जो सुई का जो प्रतिबिंब बना था कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है। कितना ऊपर चला गया है, तो अब हम यह देखेंगे कि जब यह जल था तो उस समय सूक्ष्मदर्शी कितना अधिक उसको किसी वस्तु को देख सकती थी, तो उसकी सुई को वह 9.4 सेंटीमीटर की तो आभासी गहराई पर देख सकती थी, उसका प्रतिबिंब बनता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब द्रव को बदल दिया गया है तब उसका जो आभासी गहराई जो वह कितने पे बना है 7.66 सेंटीमीटर पर। तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब ऊपर चला गया है, ठीक है। जब प्रतिबिंब ऊपर चला गया है तो हमको सूक्ष्मदर्शी को भी क्या करना पड़ेगा,
ऊपर उठाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सूक्ष्मदर्शी कितना देख सकता था, 9.4। तो इसका मतलब अब जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वह 7.66 सेंटीमीटर पर बन रहा है, जिसका मतलब यह हो कि प्रतिबिंब ऊपर चला गया, तो हमको सूक्ष्मदर्शी को भी क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा। तो नीचे लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी को पूर्व स्थिति से, जो पहले की स्थिति से, पूर्व स्थिति से ऊपर उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा। लेकिन कितना उठाना पड़ेगा, चलिए पहले कितना था 9.4, अब कितना हो गया है 7.66। कितना हो गया 7.66 हो गया है। तो हम लिखेंगे 9.4 में से हम 7.66 क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया 3, यहाँ आएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो आपका आएगा 1.74। कितना आएगा, 1.74 सेंटीमीटर। इतनी ऊंचाई तक आपको जो है सूक्ष्मदर्शी को उठाना पड़ेगा। कितना, 1.74 सेंटीमीटर।